डॉक्टर गुरु प्रकाश, आपसे शुरू कर रहा हूं। आखिरकार आपको भी राजस्थान में वसुंधरा राजे की अहमियत माननी पड़ी, एहसास हो गया कि जमीन पर वसुंधरा राजे को साइडलाइन करके, उनको इग्नोर करके आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे और इसीलिए आपने राजस्थान में अपनी रणनीति बदली है। उनके समर्थकों को भी टिकट दिया जा रहा है। उसी तरह मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह चौहान को अहमियत देनी पड़ रही है। गुरु प्रकाश। मानक जी, आपको और पैनल में उपस्थित सभी वरिष्ठ साथियों को हमारा प्रणाम। आपके प्रारंभिक प्रबोधन को हमने सुना और आपके जो आज के दो प्रश्न हैं वो काफी मौजूद प्रश्न है और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो आपका प्रश्न है राजस्थान के संदर्भ में, हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि ये किसी की राय हो सकती है, किसी का ओपिनियन हो सकता है, लेकिन पार्टी के अंदर, संगठन के अंदर व्यक्ति नहीं विचार, इंडिविजुअल नहीं इंस्टीट्यूशन, संगठन सर्वोपरि है। हमारे पार्टी के वेबसाइट पे भी यदि आप जाएंगे मानक जी, तो आप देखेंगे लिखा हुआ है नेशन फर्स्ट, राष्ट्र सर्वोपरि, पार्टी सेकंड, दूसरे नंबर पे पार्टी और सेल्फ लास्ट। तो जो स्वयं का जो एलिमेंट है, जो व्यक्ति का एलिमेंट है, जो इंडिविजुअल का एलिमेंट है, वो बिल्कुल आखिरी पायदान पे आता है। और मानक जी, आपने बीजेपी का जनसंघ का इतिहास देखा है। आज तक मैं दावे के साथ कहता हूं कि 1952 से लेकर के 2023 तक जनसंघ हो या भारतीय जनता पार्टी हो, एक बार भी टूटी है क्या? एक बार भी यदि भारत के राजनीतिक इतिहास में किसी पॉलिटिकल पार्टी के अटूट रहने का उदाहरण है तो वो हम लोग हैं। और वहीं हमारे साथी हैं कांग्रेस वाले। कितनी बार टूटे हैं? कांग्रेस लेफ्ट, कांग्रेस राइट, कांग्रेस आई, कांग्रेस गई, कांग्रेस जगजीवन राम, कांग्रेस तमाम कद्दू की तरह कटे हैं। इसलिए वहां बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन व्यक्ति नहीं विचार, ये सोच बहुत ही आवश्यक है मानक जी। दूसरा प्रश्न आपने किया था कि भाई मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी, मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश की जनता ने हमें पहली बार मौका दिया, ऐसा नहीं है। 2014 के लोकसभा देखिए, उसके बाद की लोकसभा देखिए, विधानसभा देखिए, लगातार हमारा वोट प्रतिशत काम के आधार पे बढ़ा है। तो अगर आप काम करेंगे, अगर आप परफॉर्मेंस करेंगे, अगर आप डिलीवरी करेंगे, तो देश की जनता, प्रदेशों की जनता अपना जनादेश, अपना आशीर्वाद आपको देती है। और किस प्रकार से हाहाकार मचा हुआ है। आज ही मैं देख रहा था कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी का बयान, जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने घर पे कन्या पूजन करते हैं तो किस प्रकार के शब्दों का उपयोग करते हैं? नाटक नौटंकी है, सनातन धर्म नाटक नौटंकी हो जाता है। ये वही दिग्विजय सिंह है। ओसामा जी, अच्छा, हाफिज मैंने सईद आपसे जी। दो राज्यों को और लेकर सवाल किया गुरु प्रकाश, आपने एक का भी सीधा जवाब नहीं दिया। देखिए, अरे अब पता नहीं, देखिए, देखिए सुनिए ना, मेरी बात तो सुनिए, नहीं, मेरी बात तो सुनिए। मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि आपने देखिए गोल गोल बड़ी बड़ी बातें की, आपने पार्टी, संगठन, वो सबका। मैंने सीधा सीधा पूछा, वसुंधरा राजे को पहले अहमियत नहीं दी गई बीजेपी में, और आप नहीं मानेंगे लेकिन ये सबको पता है, केंद्रीय नेतृत्व से उनकी नहीं बनती, सीएम का चेहरा उनको नहीं बनाया। मुझे पता था आपके चेहरे का यही रिएक्शन होगा। लेकिन आखिरकार टिकट बंटवारे में आपको उनकी अहमियत माननी पड़ी ना। बीजेपी को रणनीति बदलकर उनके समर्थकों को टिकट देने पड़ रहे हैं, उनको थोड़ी अहमियत देनी पड़ रही है, और वही शिवराज सिंह के साथ हो रहा है। नहीं, नहीं, देखिए मानक जी, ऐसा है कि आपकी ऐसी राय हो सकती है। जैसे मैंने पहले भी कहा, हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, 18 करोड़ मेंबर है। और उस पार्टी का यदि आपको नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाता है तो ये कहां से होता है दरकिनार करना, मुझे समझ में नहीं आता है। आप मानक जी पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हो जाते हैं, आप अपने न्यूज 24 में नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हो जाते हैं। मैं कहूंगा कि मानक गुप्ता को न्यूज 24 इग्नोर कर रहा है, मानक गुप्ता न्यूज 24 के हाशिए पे आ गए। ऐसे थोड़ी ना होता है। यदि उनको हाशिए पे लाना होता तो पार्टी उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाती अरे क्या? आप आप बताइए मुख्यमंत्री ना की मुझे। तुलना बताइए नेशनल वाइस प्रेसिडेंट नहीं, से कर रहे हैं। अरे तो और क्या? अब आप कह रहे हैं कि जो पार्टी का नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है उसको हाशिए पे ले आए हैं, ऐसे थोड़ी होता। अगर पार्टी में आपको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का सम्मान मिला है, पार्टी ने आपको नेशनल वाइस प्रेसिडेंट का दायित्व दिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, इसका मतलब आपकी नेतृत्व क्षमता पे, आपकी लीडरशिप कैपेसिटी पे हमें भरोसा है। मतलब शिवराज जी केंद्रीय, कहिए, मतलब उनको मैं कहीं केंद्रीय भाग नहीं रहा बीजेपी हूं। में दिल्ली लाया जा रहा है ना। बेसिकली उनको राजस्थान के मुख्यमंत्री पद के दावेदारों से आपने हटा लिया, इसका मतलब यही हुआ ना। क्लियर। मानक जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होना आप समझते हैं कि बहुत बड़ा सम्मान का विषय होता है। और शिवराज जी का भी बता रहा हूं, शिवराज जी को, आपको अच्छे से ध्यान होगा, हमारी पार्टी का टॉप मोस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी क्या होता है? पार्लियामेंट्री बोर्ड। संसदीय बोर्ड में शिवराज जी आए थे कि नहीं आए थे? आप बताइए मुझे। हाँ, उनको भी मतलब एमपी से हाँ, नहीं हटाकर आए दिल्ली थे। लाया जा रहा है। अब ये देखिए, अब आपके इंटरप्रिटेशन का मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। आपको जो मैंने आपको आशय निकालिए, लेकिन हम संगठन के व्यक्ति हैं और संगठन में आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। हाँ, यदि ऐसा होता कि उनको उपाध्यक्ष नहीं बनाया होता, शिवराज जी को अच्छा संसदीय ठीक है, बोर्ड में मैं नहीं लाया डायरेक्ट सवाल होता, पूछता हूं, तो मैं मैं डायरेक्ट मान सवाल लेता इस पूछता हूं। बात को।
मैं आपकी थ्योरी को मान लेता अगर इनको उपाध्यक्ष नहीं बनाया गया होता, अगर आपको संसदीय बोर्ड मैं में नहीं लाया डायरेक्ट पूछ होता, लेता हूं मैं मान आपको। लेता आपकी बात गुरु को, लेकिन अब प्रकाश, मैं नहीं मानूंगा। आपकी पार्टी को एहसास हो गया राज्यों के चुनाव में नरेंद्र मोदी अपने दम पर जीत हासिल नहीं कर सकते, इसीलिए क्षेत्रीय चेहरों की जरूरत है। और यह एहसास अच्छी बात है, उनको अब अहमियत दी जा रही है। उनके बिना चुनाव नहीं जीत सकते अकेले नरेंद्र मोदी। देखिए मानक जी, ऐसा है कि आप जानबूझ करके मुंह में उंगली डालिएगा, ऐसे थोड़ी ना होता है भाई। अरे डबल इंजन की सरकार है, हम सामूहिक नेतृत्व, कलेक्टिव लीडरशिप वाले लोग हैं। जहां जिसकी क्षमता है, जहां अगर किसी क्षेत्र में कोई विधायक अच्छा काम करता है तो विधायक वहां का नेता है, किसी प्रदेश में मुखिया अच्छा काम करता है तो मुखिया वहां का नेता है, मुख्यमंत्री वहां का नेता है। ये अनावश्यक जानबूझ करके कंट्रोवर्सी खड़ा करना ना मानक जी, ये ठीक नहीं है। अच्छा लेकिन ठीक चुनाव है, के पहले ये चलता है, आप लोग करते हैं, करते ठीक रहिए। है, लेकिन अगर ऐसा होता तो उनको पार्टी में सम्मान नहीं मिलता, पार्टी में उनको उपाध्यक्ष नहीं बनाया गया होता, संसदीय बोर्ड का सदस्य नहीं बनाया हुआ था। हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं ठीक आपको है। मानक जी। ओके, मतलब ये तो तय है कि चुनाव के बाद ना वसुंधरा राजे और ना ही शिवराज सिंह चौहान सीएम बनेंगे, क्योंकि उनको मुख्यमंत्री के चेहरे पर प्रोजेक्ट भी नहीं किया गया। और गुरु प्रकाश, आप जो कह रहे हैं उनको केंद्रीय नेतृत्व में जगह दी गई है, इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि उनको उनके राज्यों से दिल्ली लाया जा रहा है। चरणजीत सिंह सापरा,